आप सभी को सीबीएसई के बारे में तो पता ही होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में पढ़ा होगा। और जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम भी देते हैं तो हम कहते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 10th का 12th का। तो सीबीएसई क्या है? एक नेशनल लेवल का बोर्ड है जिसके बारे में हमें पता है कि सीबीएसई क्या करवाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम करवाता है। और अलग अलग जो स्कूल होते हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होते हैं, इतना तो हमें पता ही है ना। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई के बारे में क्या बात करने वाले हैं? रोल ऑफ सीबीएसई इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिकल सपोर्ट टू टीचर्स, कि शिक्षकों को पाठचर्या और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने में सीबीएसई की क्या भूमिका है। सीबीएसई किस तरह से टीचर्स की हेल्प करता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? सीबीएसई की, जिसको हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखिए, जब हम सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जुलाई 1962। तो सीबीएसई को 1 जुलाई 1962 को पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित का मतलब है इसको स्थापित नहीं, इसको पुनर्गठित मतलब सीबीएसई बोर्ड आज़ादी से पहले 1947 से पहले भी अस्तित्व में था, लेकिन उस टाइम उसका नाम अलग था। और आज़ादी के बाद 1962 में इसको फिर से पुनर्गठित किया गया, इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित एक स्वायत्त निकाय है। और देखिए, सीबीएसई का एक अपना नाम है। अगर दिल्ली से बाहर हम अलग अलग स्टेट में जाएं तो वहाँ पर स्टेट जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जो स्कूल होते हैं, पब्लिक स्कूल भी होते हैं, तो अलग से अपने स्कूल के बाहर लिखते हैं सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल। तो सीबीएसई का एक नाम है। इट इज अ नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, की है सार्वजनिक और निजी विद्यालयों के लिए भारत में शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है। सीबीएसई है सेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि सीबीएसई ने भारत में शिक्षा का एक अच्छा मानक स्थापित किया है। अक्सर जब हम सीबीएसई की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट की बात आती है, एक विश्वास की बात आती है। और आप सबको पता होगा कि जैसे चाहे हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें, तो इस तरह का जो इनिशिएटिव था कि किस तरह से बच्चों पर एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम करें, तो इसके लिए धीरे धीरे हमने देखा कि सीबीएसई की अगर बात करें तो इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम लेके आया, ताकि जो मार्क्स को लेकर कंपटीशन बच्चों में होता वो कहीं ना कहीं कम हो, और बच्चों पर वो मेंटल प्रेशर उतना अधिक ना पड़े। और बोर्ड एग्ज़ाम की भी बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी 10th की बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों को काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दिए गए। तो सीबीएसई है सेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि सीबीएसई ने भारत में शिक्षा का एक अच्छा मानक स्थापित किया। इसलिए अदर स्टेट में हम देखते हैं कि जब जो प्राइवेट स्कूल भी जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उन स्कूल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि सबको पता है कि सीबीएसई एक नेशनल लेवल का बोर्ड है और इस पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। सीबीएसई फॉलो ओनली एनसीईआरटी करिकुलम इन ऑल इट्स स्कूल, की सीबीएसई अपने सभी स्कूलों में एनसीईआरटी का करिकुलम फॉलो करता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चाहे हम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं। और अदर कंट्री की अगर हम बात करें तो 25 कंट्री हैं, इससे ज़्यादा कंट्री, मतलब 25 प्लस कंट्री के जो 220 से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं। तो आप कह सकते हो कि सीबीएसई सिर्फ नेशनल लेवल तक का नहीं है, भारत में नहीं है, एक इंटरनेशनल आप कह सकते हो कि बोर्ड है, जिससे एफिलेटेड स्कूल दूसरे देशों में भी हैं। और सीबीएसई का जो हेड ऑफिस अगर इसकी हम बात करें तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, ये तो सीबीएसई के बारे में हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सीबीएसई इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर, की शिक्षकों को पाठचर्या और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने में सीबीएसई की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है। तो देखिए, जब हम सीबीएसई की बात करते हैं ना, तो सीबीएसई के बारे में इतना तो आपने सुना है कि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करता है, सीबीएसई स्कूल को एफिलिएशन देता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा शिक्षकों के व्यावसायिक क्षमता के विकास के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। मतलब क्या है कि सीबीएसई क्या करता है? टीचर्स के लिए टाइम टू टाइम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम जो टीचर्स ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हों, स्पेशली सीबीएसई के स्कूल में जो टीचर्स होते हैं। तो अपनी मतलब सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल
ठीक है। टीचर्स के लिए ताकि टीचर्स की जो टीचिंग है और बेहतर हो सके, टाइम के साथ टीचर अपने टीचिंग में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, तो इसके लिए टाइम टू टाइम टीचर्स के लिए चाहे हम वर्कशॉप की बात करें, ठीक है, चाहे हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बात करें, तो इस तरह से का जो प्रोग्राम है, इस तरह के वर्कशॉप है, कार्यक्रम है, उसका आयोजन सीबीएसई करता है। इसके अलावा टू इक्विप टीचर विद द टूल्स एंड ट्रेनिंग नेसेसरी टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द करिकुलम एंड प्रोवाइड कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कि शिक्षकों को पाठचर्या को प्रभावी ढंग से लागू करने और योग्यता आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण से लैस करता है। देखिए, जैसे हम सबको पता है कि सीबीएसई क्या करता है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसको यूज करता है, एनसीईआर जो एनसीएफ है, एनसीईआरटी द्वारा निर्मित करिकुलम है उसको फॉलो करता है। तो अब करिकुलम जो है, ठीक है, करिकुलम में बताया गया है कि किस तरह से, किन एक्टिविटीज़ के थ्रू, किन मेथड्स के थ्रू अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो इससे संबंधित शिक्षकों को पाठचर्या को प्रभावी ढंग से लागू करने की किस तरह से टीचर जो करिकुलम है, ठीक है, करिकुलम में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो किस तरह से जो करिकुलम है इसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह से क्लास में बच्चों को बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। तो इससे संबंधित जो प्रशिक्षण है, ठीक है, इससे संबंधित सहायता शिक्षकों को प्रदान करता है, ताकि करिकुलम को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके स्कूल्स में। Provide a wide range of resources for teachers including textbook, question bank, सैम्पल पेपर्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज की टीचर्स को अगर हम देखें तो और किस तरह से हेल्प कर रहा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, आप सबको पता है कि क्वेश्चन बैंक मिलते थे बोर्ड की क्लासेस में। तो सीबीएसई क्या करता है, बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी क्वेश्चन बैंक बनाता है। और इन क्वेश्चन बैंक से टीचर को क्या हेल्प मिलती है कि जो टीचर हैं एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को बहुत अच्छे से करवा सकते हैं क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा चाहे हम सैम्पल पेपर्स की बात करें, टेक्स्ट बुक की बात करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें, सारी चीज़ें सीबीएसई जो है बच्चों के लिए भी, टीचर्स को भी जो है अवेलेबल करवाता है, उपलब्ध करवाता है, ताकि टीचर बेहतर तरीके से, जब टीचर के पास सारे रिसोर्सेस होंगे तो बेहतर तरीके से क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई encourages टीचर टू अडॉप्ट डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजीज, ठीक है, कि सीबीएसई शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिले। तो आजकल हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट हो गई है, तो पढ़ने पढ़ाने के जो नए नए तरीके हैं, तो इसने टाइम टू टाइम टीचर्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, जो भी नई नई चीज़ें आ रही है उसे टीचर्स को इंट्रोड्यूस कराना, ताकि जो नए नए पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके हैं ना, टीचर्स को पता चल सके, और टीचर अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके, समझा सके, मतलब टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव हो सके। इसके अलावा टू प्रोवाइड अ नेशनल लेवल करिकुलम फॉर टीचर्स, की शिक्षकों के लिए एक राष्ट्र स्तर की पाठचर्या उपलब्ध कराना। राष्ट्र स्तर की पाठचर्या का मतलब क्या है, एनसीएफ, ठीक है। आज के टाइम की हम बात करें तो हम किसको फॉलो कर, अब धीरे धीरे हम देखते हैं, पहले हम किसको फॉलो कर रहे थे, एनसीएफ 2005 को, ठीक है, लेकिन अब 2023 में एनसीएफसी 2023 आ गया तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो एनसीईआरटी बनाता है, ठीक है, तो टीचर्स के लिए, ठीक है, स्कूल के लिए, तो प्रोवाइड नेशनल लेवल करिकुलम फॉर टीचर्स, की एक नेशनल लेवल का करिकुलम प्रोवाइड करता है, ताकि किसी को कोई डाउट ना हो, जितने भी सीबीएसई से अलग अलग स्कूल से, सब में सेम करिकुलम जो है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो टीचर्स को भी पता होगा बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है उन करिकुलम के माध्यम से, और बच्चों को भी पता होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग मैथोडोलॉजीज, की शिक्षण अधिगम पद्धति में नवाचार लाना, कि किस तरह से, किन मेथड्स का यूज़ करके, किन तरीकों का यूज़ करके टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, क्या मेथड किया यूज़ किया जाए, किस तरह के टूल एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाएं, किस तरह से बच्चों का असेसमेंट किया जाना है, जैसे सीसीए की हम बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन असेसमेंट, ठीक है। तो इस सारे तरीके, रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस, की एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस में भी रिफॉर्म हुआ। जैसे पहले मार्क्स के आधार पर बच्चों का असेस किया जाता था, लेकिन फिर उसकी जगह मार्क्स से बच्चों में कंपटीशन ज़्यादा आ गया, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर ग्रेडिंग सिस्टम आया। तो
इस तरह से अलग अलग तरीके, इवैल्यूएशन की बात करें तो सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जहाँ पर बच्चों का पूरे साल भर लगातार इवैल्यूएशन होता था ताकि बच्चा जो भी सीखे बेहतर तरीके से सीख सके, डेली जो भी पढ़ता है उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके, कोई डाउट ना रहे। टू डेवलप टीचिंग फ्रेमवर्क फॉर वेरियस सब्जेक्ट, कि विभिन्न विषयों के लिए शिक्षण ढांचे का विकास करना, कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किन तरीक़ों से जो सब्जेक्ट हैं पढ़ाए जा सकते हैं, किन मेथड से पढ़ाए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड चाहे क्वेश्चन बैंक की बात करें, सैम्पल पेपर्स की बात करें, सारी चीज़ें अवेलेबल कराना, ठीक है, ताकि टीचर बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सके। इसके अलावा अब सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स की अगर हम बात करें तो इन स्कूल्स में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उन टीचर्स को प्रशिक्षण देने के लिए, मान लो कोई मैथ का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, कोई सोशल साइंस का टीचर है, तो अब वो अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, उसको किस तरह की एक्टिविटी करानी है, वो किस तरह के मेथड यूज करे, तो इसके लिए सीबीएसई क्या करता है, मास्टर ट्रेनर या मेंटर का चयन करता है, ठीक है। अब ये मास्टर ट्रेनर या मेंटर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, तो इनका चयन करता है, इनको ट्रेन करता है और फिर इनको स्कूल्स में भेजता है, टीचर्स के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, और यही जो मेंटर है, मास्टर ट्रेनर है, टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जिससे टीचर्स को भी हेल्प मिलती है। टाइम के साथ जो नए नए टीचिंग में इनोवेशन हो रहे हैं वो टीचर्स को पता चलते हैं, पढ़ने पढ़ाने के तरीकों के बारे में पता चलता है, जो टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा, हमने जाना कि जो सीबीएसई है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा, स्कूल्स को एफिलिएशन देने के अलावा किस तरह से टीचर्स की हेल्प करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।